Good evening everyone. How are you? First of all, I want to ask about you. All are fit and fine? I am also fit and fine. Now, we are doing the topics face value, place value, expanded form and standard form. ये आपके सिलेबस का टॉपिक है और जब टीचर आपको करवाती है ना बहुत मजा आता है ना, फटाफट आंसर आते हैं। पर जब हम एग्जाम में करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक पक्का ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिमाग के अंदर तक नहीं गया होता। तो ये टीचर्स को, पेरेंट्स को और बच्चों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अब जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे फाइंड द प्लेस वैल्यू, आप प्लेस लिख देते हैं, या प्लेस पूछा जाता है तो फेस वैल्यू लिख देते हैं। तो अब बहुत अच्छे से हम उसको ध्यान से देखेंगे क्या करना है। नंबर 1 फेस वैल्यू। देखो मैं आपको सिंबल के मेथड से करवा रही हूं। फेस वैल्यू जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही आपका आंसर होगा, ठीक है। प्लेस होगा जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, whatever। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है जो हमारा फेस वैल्यू होती है और प्लेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारी प्लेस वैल्यू आती है जिसमें बहुत सारे जीरोस हो सकती हैं। क्लियर? एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको प्लेस वैल्यू के मेथड से एक्सपेंडेड फॉर्म को आई विल एक्सप्लेन यू इन द सम, थ्रू द सम। स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म दी है तो एक्सपेंडेड फॉर्म बना लेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म दी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वी कैन चेंज। ओके, नाउ आई विल टेल यू विद द एग्जांपल। आई एम मेकिंग अ टेबल। एक टेबल के थ्रू आपको समझाती हूँ। फेस वैल्यू एफ भी लिख देते हैं फेस वैल्यू को, प्लेस और प्लेस वैल्यू हम इसको पीवी भी लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा एक टेबल हम बना लेते हैं। यू विल गिव मी द आंसर्स। नो डाउट आपको अच्छे से समझ भी आएगा ना। नंबर 1 हम एक नंबर लेते हैं 9526 956। अब हम इस 2 का फेस वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2 का फेस वैल्यू, मेरे फेस पे अगर 2 लिख दें तो मैं कैसी दिखूंगी? 2 जैसी। तो फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू मतलब अगर मैं इसको सर्कल कर दूं तो सर्कल में क्या दिखेगा? 2 ही दिखेगा। तो वो हो गई फेस वैल्यू, सिंपल। और प्लेस क्या है? प्लेस मींस हम इसको वंस, टेंस, 100, 1000 में लिखें तो 2 कौन से प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर। तो आंसर आ गया प्लेस टेंस। प्लेस वैल्यू, अब इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें। 2 10 फेस वैल्यू को प्लेस से मल्टीप्लाई करें तो प्लेस वैल्यू आती है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कि प्लेस पूछा है, प्लेस वैल्यू पूछी गई है या फेस वैल्यू पूछी गई है। फेस मतलब जो पूछे है उसी पे सर्कल बना लो तो वही आंसर है। प्लेस वंस टेंस करके आ जाएगा और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस का मल्टीप्लाई मींस आंसर हो गया 2 times 20। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन 5068। ओके, अब 5 का फेस वैल्यू, नाउ यू टेल मी फेस वैल्यू ऑफ 5 प्लेस वंस,
100,000. THOUSAND. Spelling of thousand you have to learn. Place 1000. Now 5 multiply 1000 equals to 5000. ये भी हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट हुए थे, वहां भी कुछ बच्चों ने मिस्टेक की थी। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कुछ तो टीचर्स को भी ये क्लियर नहीं होता कि फेस वैल्यू क्या है, प्लेस क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, बस ठीक है, पर ऐसा नहीं करना हमें। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थर्ड, डिजिट 3 डिजिट ले लेते हैं अब। 3 1 2, ठीक है। 3 का फेस वैल्यू, नाउ यू टेल मी, send your answer in comment box. Face value of 3. Place ones, tens, 100. HUND, 100, RED, 100. अब प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई, 3 multiply 100 equals to 300. Is it okay? Now it's homework time for these sums only. 4th and 5th you have to do and send me in comment box. 4th 1006 953. Okay. Now comes to next topic. Next topic, expanded form. Expanded form किससे करेंगे? प्लेस वैल्यू से ही करेंगे। अब हम एक नंबर ले लेते हैं, उसके पहले प्लेस वैल्यू समझाऊंगी, फिर उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे प्लस करना है वो बताऊंगी। नंबर इज 7526, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। नाउ प्लेस वैल्यू 6 कौन से प्लेस पर है? 6 1 जा 6 के साथ कोई 0 आएगी। 2 टेंस प्लेस पर है, 2 10s are 20। एक मेथड और है इसका, 2 के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा दी, जो हम बचपन में हमेशा किया करते थे। 5 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दी। और वैसे मतलब क्या है इसका? 5 100 प्लेस पर है, इसलिए 5 को 100 से मल्टीप्लाई करके 500 आया। पर हम क्या करते हैं, 5 के बाद 2 डिजिट है, 2 0 लगा दी, है ना। 7 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 आएंगी। और 7 कौन से प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है, तो 7 multiply 1000 equals to 7000। अब इनको राइट टू लेफ्ट लिखना है, हमेशा ध्यान रखना। जो हमारी स्टेयर्स बन रही हैं वो इस साइड लेफ्ट स्लोपिंग होनी चाहिए। इट नॉट शुड बी देयर लाइक सम स्टूडेंट्स विल डू दिस। इससे क्या होगा कि अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा राइट आंसर नहीं आएगा। क्या होगा? 0 0 0। 7 5 12, 12 6, 12 2 14, 14 6 20, 20,000। क्या ये 20,000 था? नो। ऐसे लिखने से हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो हम बच्चों में कौन सा मेथड फॉलो करना है? लेफ्ट डाउनवर्ड स्टेयर्स या राइट डाउनवर्ड? लेफ्ट। दिस इज रॉन्ग। ओके, नाउ this is the place value. Now we are doing expanded form. Expanded form. Expanded form क्या होती है? इन्हीं नंबर्स की। क्या है ये नंबर? 7 5 2 6। तो हम इसको यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। We can write 7000 plus 500 plus 20 plus 6, or we can write 6 plus 20 plus 1200 plus 7000. Both are correct.
Okay, I'll give you 2 sums for homework. Note down. एक्सपेंडेड फॉर्म वैसे भी बच्चों का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, इसका तो होमवर्क हम अच्छे से कर ही लेंगे. होमवर्क 96196 ओके. आई गिव यू वन सम ऑफ 0 डिजिट. ठीक है, 0 डिजिट 4028. ठीक है, अब थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. 0 में क्या करना है, 0 को हम स्किप भी कर सकते हैं और 0 के प्लेस पर हम जितनी 0 आ रही है वो लिख भी सकते हैं, एज वी विश. नाउ कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना है, यहां से ही मैं आपको सिखा रही हूं. देखो, फिर एक और एग्जांपल करवा दूंगी. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म. ये नंबर्स हैं, इसको हम लिखते हैं वंस. 2 आ गया टेंस पर, 5 आ गया 100 पर और 1000. यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000. 7 5 100 पर, 2 टेंस पर और 6 वंस पर. वही नंबर बन गया ना हमारा. ऐसे ही हम एक 0 का नंबर ले लेते हैं. जीरो के लिए हम ले लेते हैं 6080. ठीक है, अब वंस, टेंस, 100, 1000. 6000 प्लेस पर है तो 6 के बाद 30, 6000. 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो 0 लिखें और या 0 ना लिखें. हम पहले 0 लिख लेते हैं, है ना. 100 प्लेस पर 0 है तो 0 के बाद 2 0 आएंगी, 2 डिजिट है वही. नेक्स्ट 8 टेंस प्लेस पर है तो यानी 80, 8 टेंस है 80. वंस प्लेस पर 0 ये. या फिर हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, छोटे होते हैं फर्स्ट सेकंड तक तो हम ये यूज करते हैं, ये 0 0 लिख लेते हैं. पर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे ही हम 3rd में आते हैं, तो हमें टीचर्स ये स्किप करवाना शुरू कर देते हैं, जीरोस यूज ही नहीं करनी. तो हम लिखते हैं हमारा आंसर ये. क्लियर. अब इसी को हमने स्टैंडर्ड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे वंस, टेंस. 100, 1000. फिर यहां लिखेंगे आंसर में 1 10 100 1000. 1000 प्लेस पर है 6, बाकी तो जीरोस ही हैं. और टेंस प्लेस पर है 8, बाकी जो बच गए उन पर लिखना है 0. ये भी सेम मिस्टेक हुई थी यूनिट टेस्ट में, बच्चों ने कुछ गलत किया इसमें भी. तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है जीरोस का, क्योंकि यहां जब 4 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर भी 4 डिजिट का ही आना चाहिए. मींस 1000 से स्टार्ट हो रहा है 1000 में ही आंसर आएगा. लाख में स्टार्ट हो रहा है लाख में ही आंसर आएगा. बच्चे क्या करते हैं, लाख से स्टार्ट हो रहा है 10,000 तक पहुंच जाते हैं, या 10,000 से स्टार्ट हो रहा है 1000 100 तक ही रह जाते हैं. जीरोस खा जाते हैं. हमें खाना नहीं है कुछ भी. ठीक है, मम्मा ने अच्छी डिशेस बनाई होंगी वो खानी है. ओके, this is your homework. Do these 2 sums and send your answer in comment box. Thank you.